आज फिर बीवी हाथों में लहंगा लिए कमरे में आई थी और उसे देखने से महसूस हो रहा था कि जैसे वह बहुत खुश हो। लहंगा देखने में तो ऐसा था कि जैसे बहुत महंगा हो और वह खूबसूरत भी बहुत था। फिर मेरी बीवी मुझसे फरमाइश करने लगी। मुझे बहुत अजीब लगता, मगर बीवी की खुशी की खातर मैं मान गया। लहंगा पहनते ही मुझे अपना सर भारी लगने लगा और फौरन मैं गहरी नींद में चला गया। और फिर सुबह न जाने किस पहर मेरी आँख खुलती तो कमरा खाली होता। आँख खुलते ही मेरी नज़र ऊपर पंखे पर पड़ी। मेरा सर चकरा रहा था। जब मैंने आसपास देखा तो बीवी को अपने साथ मौजूद न पाकर आवाज़ लगाई तो मेरी बीवी आवाज़ सुनते ही बाथरूम से बाहर निकली। मुझे शक हुआ कि उसके हाथ में कुछ है। मैंने पूछा भी कि क्या है, लेकिन वह मुझसे छुपा रही थी। मैंने भी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और खामोश हो गया और उसे कहने लगा कि मेरा सर दर्द कर रहा है, प्लीज़ मुझे चाय बना दो। तो वह वैसे ही गीले बाल किए कमरे से बाहर चली गई। फिर मैं उठकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। जो भी था, ऑफिस से छुट्टी तो नहीं हो सकती थी और आए रोज़ सर दर्द की वजह से छुट्टी करता तो बॉस मेरी छुट्टी कर देते, जो कि अभी मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता था। अभी मैं कॉल लगा रहा था कि बीवी नाश्ता ले आई और मैं नाश्ता करने लगा। नाश्ता करके दवाई खाकर मैं ऑफिस चला गया। मैंने रास्ते में बहुत सोचा कि किसी डॉक्टर को दिखाऊं कि आखिर क्यों मेरा सर दर्द रोज़ इतना दर्द करता है। फिर मैं काम की टेंशन में भूल जाता, ऑफिस में सारा दिन काम पर लगा रहता और फिर जब शाम को थका हारा घर आता तो सामने मेरी बीवी मेरी माँ से लड़ रही होती। यह सब देखकर मुझे बहुत चिढ़ रहती थी। आखिर इंसान सुकून क्यों नहीं दे सकता किसी को। और फिर गुस्से में मेरी बीवी लाकर खाना मेरे सामने रखती और कमरे में चली जाती। मेरी माँ मेरे पास बैठकर अपने दिन भर की बातें बताने लगी और रोज़ ऐसे ही होता था। माँ मुझे बातें बताती, बल्कि बताती नहीं सुनाती। उनकी हर बात मेरी बीवी से शुरू होकर मेरी बीवी पर ही ख़त्म हो जाती कि बहू ने आज ऐसा किया, बहू ने आज वैसा किया। मैं सुन सुनकर थक गया और जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगा और खाने से भरपूर भरपूर पेट भर कर मैं फ़ौरन उठकर कमरे में चला गया। अब वहाँ कमरे में गया तो फिर मेरी बीवी शुरू हो गई कि तुम्हारी माँ ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, लेकिन मैंने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया और चेंज करके ऑफिस का काम करने लगा। जैसे ही मेरे ऑफिस का काम ख़त्म हुआ तब मेरी बीवी का मूड भी ठीक हो चुका था। वह मेरे लिए चाय बनाकर लाई और मुझे पकड़ा कर चली गई। मैं समझ गया कि वह कहाँ गई है। खैर, चाय पीकर ऐसे महसूस हो रहा था जैसे सारी थकान उतर गई हो। और मैं अपनी बीवी की इस चाय का तो दीवाना था। हो ना हो बाकी कामों का पता नहीं, मगर चाय कमाल की बनाती थी। चाय का घूंट भरते भरते मैं सोचने लगा कि कौन ठीक हो सकता है दोनों में से, माँ या बीवी। भला कैसे गलत हो सकती है। इसने तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। वह क्यों ऐसा चाहेगी कि मैं अपनी बीवी पर गुस्सा करूं या मेरे दिल में इसके लिए कोई नफरत आए। और दूसरी तरफ बीवी है, मेरे बगैर रह नहीं सकती, इतना प्यार करती है मुझसे, मेरा ख्याल रखती है। इस वक्त मैं कोई नतीजा नहीं निकाल सका, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ यह रोज़ का मामला बन गया था। लड़ाई झगड़ा, इसलिए मैं खामोश ही रहता था। चाय के हर घूंट भर मेरी सोच भी बढ़ती जा रही थी। फिर जैसे ही मेरी चाय ख़त्म हुई तो थोड़ी देर बाद मेरी बीवी कमरे में आ गई और रोज़ के मुताबिक आज इसके हाथ में कोई लहंगा नहीं था, बल्कि आज एक भारी भरकम जोड़ा लिए अंदर आई और आकर कहने लगी कि आज आप यह पहनेंगे। पहले तो मैंने इनकार कर दिया, मगर कहती कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आपको यह पहनना पड़ेगा। मैं इससे कहता कि आखिर मैं क्यों पहनूं, ये मेरा पहनावा तो नहीं है। फिर आगे से वह बड़ी मोहब्बत से कहने लगी, मैं भी तो सारा दिन पहनती हूँ, आपको तो सिर्फ रात में पहनने को कहा है। मैं तो दिन में पहनकर काम वगैरह भी करती हूँ, लेकिन आपने तो बस सोना ही है ना। और बीवी की मोहब्बत के आगे किसका जोर भला। मैं फौरन उठ गया और इसके हाथ से जोड़ा लेकर बाथरूम में बदलने के लिए चला गया। चेंज करके जब मैं वापस आया तो अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे नींद आने लगी, मगर मैंने अपनी बीवी से कुछ नहीं कहा और आकर लेट गया। लेटते के साथ ही फिर गहरी नींद में चला गया। सुबह जब आँख खुली तो सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। मैंने सोचा कि
बीवी को उठाता हूँ, चाय बना देगी, मगर वह रोजाना मुझसे पहले जाग जाती थी। पर आज भी वह बाथरूम में नहा रही थी। मैंने आवाज़ लगाई तो कुछ ही देर में बाहर आ गई। बाहर आई तो मैं कहने लगा कि चाय बना दो, सर में बहुत दर्द है, और वो मेरी चाय बनाने चली गई। इसके जाने के बाद मैं तैयार होने लगा और तैयार होकर ऑफिस चला गया। ऑफिस में मैंने नोट किया कि कुछ लोग खामखा मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे या हंस रहे थे। यह बात मैं समझ ना सका, लेकिन फिर भी मैं उन्हें देखकर मुस्कुरा देता, क्योंकि यह खुश मिजाज का मामला था। ऐसे ही सारा दिन ऑफिस में गुजरा और जब रात को घर आया तो फिर वही नोक-झोंक। ऐसे ही बस दिन गुजरे जा रहे थे और गुजरते दिनों के साथ मेरा ख्याल भी बदल गया था। मुझे लगता था कि मेरी माँ ही कोई चालबाजी दिखाती है, वरना मेरी बीवी तो बहुत मासूम थी। कुछ दिनों के बाद मेरा भाई दूसरे शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके आ गया था। अब यह घर यानी फ्लैट बहुत छोटा था इतने लोगों के लिए, इसलिए मैं एक छोटा मगर खूबसूरत घर ढूंढने लगा। ऐसा ना था कि फ्लैट खूबसूरत ना था, यह बहुत खूबसूरत था। इसमें सिर्फ 2 ही कमरे थे और एक छोटा सा लॉन्च था। लॉन्च के साथ ही ओपन किचन था। एक कमरे में हम रहते थे और एक में माँ रहती थी। यह फ्लैट मुझे मेरे ऑफिस की तरफ से मिला था, जो ऑलरेडी डेकोर था और बहुत कमाल लगता था देखने में ही। लेकिन यह घर अब छोटा था। माँ और छोटा भाई एक कमरे में सोते थे। मुझे लगता था कि दोनों को अलग अलग कमरा मिलना चाहिए। आखिर मैं इतना कमाता हूँ, उनके लिए ये सब कर सकूँ, उनकी ज़रूरत पूरी कर सकूँ। अब मेरा छोटा भाई अपने लिए नौकरी ढूंढ रहा था। शुरू शुरू में तो बहुत तैयार होकर जाता नौकरी ढूंढने, मगर 1 साल गुजर गया, लेकिन उसको कहीं से कोई नौकरी ना मिल सकी। फिर मैंने खुद ही उसे मना कर दिया कि कुछ साल रुक कर दोबारा कोशिश करना, शायद मिल जाए। पहले तो वह इनकार कर देता और फिर एक दिन ना जाने कैसे मान गया। कहने लगा, भाई अब मैं कुछ दिन घर पर रुकूंगा सुकून से, बहुत ज़रूरत है इसकी मुझे। मैं इसकी बात का मतलब तो ना समझ सका, मगर मैं नज़रअंदाज करके काम पर चला गया। जब वापस आया तो मेरी बीवी रो रही थी। उसे रोता देखकर मेरी जान निकल गई कि आखिर हुआ क्या है। क्या माँ ने कुछ कहा होगा या भाई ने? नहीं, भाई तो मासूम है, माँ ने ही कुछ किया होगा। फिर मैं इससे पूछता रहा कि बताओ क्या हुआ, लेकिन वह खामोश रही। इसकी खामोशी मुझे गुस्सा दिला रही थी। मैं फौरन गुस्से में उठकर माँ के कमरे में चला गया और उनसे पूछने लगा कि बताइए, आपने मेरी बीवी को क्या कहा है, वह क्यों रो रही है? फिर मेरा भाई बोलने लगा कि आप भाभी से जाकर पूछो उन्होंने क्या करा है। आज मैं बोलने लगा कि मैंने माँ से पूछा है, तुमसे नहीं। फिर माँ कहने लगी कि बेटा मैंने तो कुछ नहीं किया, पता नहीं क्यों रो रही है। तुम्हें यह तो पता है कितनी ड्रामेबाज है। चंद दिन रुक जाओ, फिर देखना अपने लिए अलग घर भी मांगने लगेगी। मैं तो कहती हूँ तुम इसे अभी तलाक दे दो, तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है और ना ही वह तुम्हारे साथ का कुछ अच्छा कर रही है। माँ के मुंह से तलाक का शब्द सुनते ही मेरा दिमाग घूम गया और मैं कहने लगा कि इसे तलाक देकर भेजने से अच्छा है कि मैं आप लोगों को वापस भेज दूं। कब तक मेरी कमाई पर बैठे रहोगे? और मैंने भाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह तो मुफ्त रोटियां तोड़ने यहाँ आया है, कब से बैठा है, अभी तक जॉब क्यों नहीं मिली? सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इसने जॉब ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। और फिर यह सब मैं बोलकर कमरे से वापस आ गया। मुझे नहीं पता पीछे मेरी माँ पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन जब मैं कमरे में आया तो मेरी बीवी गुस्से में खड़ी थी। मुझे लगा उसने माँ की तलाक वाली बात सुन ली, मगर नहीं, ऐसा ना था। वह तो मुझे कह रही थी कि तुम्हारी माँ है, वह जो मर्जी कहे, तुम्हें उनको ताना देने का कोई हक नहीं। सारी जिंदगी उन्होंने खिलाया पिलाया है, कभी ताना दिया तुम लोगों को? माँ के साथ कैसा रवैया रख रहे हो? जाओ जाकर माफ़ी मांगो, उन्हें कितना दुख हुआ होगा। बीवी की बातें सुनकर मुझे वाकई अफसोस हुआ कि मैं गुस्से में ज़्यादा बोल आया था माँ और भाई को, इसलिए मैं वापस गया माँ के पास। मगर अभी कमरे से बाहर ही था कि माँ और भाई की आवाज़ आने लगी कि बीवी ने ही कोई पट्टी पढ़ाकर भेजी होगी, ना जाने क्या घोल कर पिलाती है। यह सुनकर मुझे अब तो गुस्सा आने लगा कि मेरी बीवी कितनी रहमदिल है और मेरी माँ। मैं फिर गुस्से से वापस कमरे में चला गया और फिर मेरी बीवी मेरे लिए चाय बनाकर लाई, जिसे पीकर मुझे थोड़ा सुकून हुआ, मगर सोचकर अब भी मेरे दिमाग में चल रही थी। इतने में ही मेरी बीवी कमरे में आई, एक लहंगा उठाकर कहने लगी,
आप यह पहनेंगे। और मैं हंसने लगा कि सारी ज़िंदगी मैंने रात को लहंगे ही पहनकर सोना है क्या। तो बीवी कहने लगी कि बस कुछ दिन, आइंदा ऐसी फरमाइश करूँगी नहीं। और फिर मैं कपड़े बदल करके आया और आकर सो गया। सुबह फिर सर दर्द कर रहा था। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि जो भी हो जाए आज मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। और बीवी को चाय बनाने का कहने लगा। वह नहाकर फौरन चाय बनाने चली गई। आज उसके चाय बनाने का भी वक्त निकल चुका था। मैं बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगा। अभी मैं जा ही रहा था कि मुझे अपनी बीवी की चीख सुनाई दी और मैं फौरन भाग बाहर भागा आया। मैंने देखा मेरी बीवी रो रही थी और पास मेरा भाई खड़ा था और पीछे मेरी माँ। और मुझे देखते ही मेरी बीवी मेरे पास आकर रोने लगी और कहने लगी यह मेरे साथ गलत हरकतें करने की कोशिश कर रहा था। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। और पीछे से मेरा भाई बहुत बोल रहा था कि भाभी आप क्या कह रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे बीवी की ये बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि एक लम्हे की देर किए बगैर भाई के पास जा पहुंचा और उसे मारना शुरू कर दिया। वह रो रहा था, चीख रहा था, माफ़ी मांग रहा था, मगर अब इस सब की कोई ज़रूरत ना थी। मेरी माँ आकर मेरे पैरों में बैठ गई और माफ़ कर दो मेरे बेटे को। लेकिन माफ़ी की कोई ज़रूरत ही नहीं थी और बगैर सोचे समझे मैंने फ़ौरन उन दोनों को घर से निकाल दिया। अभी मेरी बीवी पीछे रो रही थी और कह रही थी कि आपने माँ को क्यों निकाला, उनका तो कोई कसूर नहीं था, वह बेचारी कहाँ जाएगी। मगर मैं उस वक्त बिल्कुल सोचने समझने की हालत में ना था। पहले ही मेरा सर दर्द कर रहा था और फिर अब यह ड्रामा शुरू हो गया था। इसलिए आज मैंने हर ड्रामे से मुक्ति पा ली थी। ना ही रात को बहस, ना कोई झगड़ा होगा, ना ही दिन में कोई गलत नज़र किसी पर डालेगा। अब मैं अंदर आकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगा और लगातार यही सोच रहा था कि बेचारी के साथ कितना गलत किया। मगर फिर भी वह माँ के हक में बोल रही थी। और फिर बगैर नाश्ता किए मैं घर से चला गया। रात को वापस आते वक्त मैंने सोचा कि डॉक्टर के पास चला जाता हूँ, मगर इतनी टेंशन थी पहले ही। उसने तो यही कहना था कि टेंशन कम ले, इसलिए मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर घर आ गया। घर आया तो आज अजीब सा सन्नाटा सा घर में। फ़ौरन अपने कमरे में गया तो मेरी बीवी खामोश बैठी मुझे देख रही थी और कहने लगी माँ को वापस नहीं लाए। उसकी बात सुनकर मेरे हालात बिगड़ गए। ऊपर वाले का खौफ कर वह औरत तुम्हारा घर बर्बाद करना चाह रही है और तुम क्या कर रही हो। लेकिन मैं खामोश रहा। और फिर वह खाना लाई और मैंने खामोशी से बैठकर खाना खाया और फिर चाय पीने लगा। चाय पीकर कपड़े बदलकर मैं फिर गहरी नींद सो गया। सुबह फिर सर में दर्द था, लेकिन आज मैंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया और ऑफिस चला गया। ऑफिस गया तो वहाँ सब मुझे ऐसे देख रहे थे और मुझ पर हंस रहे थे। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मैंने पूछा तो कहने लगे कि बस भाई वैसे ही मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। मगर आज जल्दी काम ख़त्म करके डॉक्टर के पास चला गया। वहाँ उसे अपनी सारी बातें बताई। ऐसे ऐसे सर में दर्द होता है। उसने सीटी स्कैन करवाया और एक दो टेस्ट लिखकर मुझे दे दिए जो सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले करवाने थे। और फिर मैं वहाँ से उठ गया। वापसी के रास्ते पर मैं बस यही सोच रहा था कि बीवी को नहीं बताऊंगा, वह बेचारी परेशान हो जाएगी। सुबह बाकी टेस्ट करवा कर ऑफिस चला गया क्योंकि उसकी रिपोर्ट रात तक ही मिलनी थी। ऑफिस गया तो आज कल वाले दिन से भी बुरा हाल था। मेरे बॉस ने मुझे बुलाकर कहा कि आज तुम जॉब से निकाले जाते हो, हम ऐसे लोगों को जॉब पर नहीं रखते। मुझे बहुत हैरत हुई कि एक ऐसे लोगों को और मैंने क्या करा है जो मुझे निकाल देंगे। जॉब के चले जाने का बहुत बड़ा दुख था मुझे और वो फ्लैट भी 1 महीने के अंदर खाली करना था। ऑफिस से निकाला तो डॉक्टर के पास चला गया। वहाँ गया तो अपनी रिपोर्ट लेने डॉक्टर के केबिन में गया और फिर जो बातें डॉक्टर ने बताई उन्हें सुनकर मुझे अफसोस होने लगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं वहाँ से उठ गया। वापसी के रास्ते पर मुझे बहुत सोचें आ रही थी और बीवी और माँ हर एक लफ्ज़ याद आया था। पर घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और फिर जब बीवी चाय लाई तो मैंने पकड़ ली, मगर मैंने चाय ना पी। इसके जाते ही वह चाय मैंने बाथरूम में फेंक कर पानी खोल दिया और फिर उसके आने से पहले ही वापस आ गया। जब वह वापस आई तो ऐसे जाहिर किया कि मैंने चाय पी ली और जैसे बहुत सुकून मिला और उसे
पीने के बाद और फिर उसका लाया हुआ लहंगा दूसरे लहंगे से बदल करके पहन लिया और गहरी नींद सोने की एक्टिंग करने लगा। मेरा दिल फटने लगा जब मेरी बीबी ने मुझे, मेरा नाम अमन है और मैं एक नॉर्मल घराने से बिलोंग करता हूँ, पढ़ाई के लिए बाबा ने दूसरे शहर भेज दिया। वहाँ से डिग्री लेकर मैंने वहीं जॉब शुरू कर दिया था। साल में 2 या 3 बार मैं अपने घर जाता था बाबा से मिलने। जॉब के दौरान मुझे एक लड़की से प्यार हो गया और यह प्यार एक तरफा भी ना था, इसलिए हमने शादी करने का सोचा। इसके घर वाले तो पहले से ही माने हुए थे। असल मसला मेरा था, मैं अपने बाबा को कैसे मनाता, इसलिए मैंने बाबा और माँ को बताए बगैर शादी कर ली। यही बात करने में वापस अपने घर गया, मगर जैसे ही मैंने अपने बाबा को बताया कि मैं दूसरे शहर में शादी कर चुका हूँ तो वह मुझ पर गुस्सा करने लगे। मैं भूल गया था कि बाबा को दिल का मसला है और इसी वक्त बाबा को मेजर अटैक आया और ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई। बाबा के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई थी, इसलिए मैं माँ और अपने भाई को अपने साथ ही अपने घर ले आया। वहाँ माँ ने पहली बार मेरी बीवी को देखा और उसे देखकर बहुत खुश हुई। फिर मैंने अपने भाई को दूसरे शहर पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। अब घर में मेरी माँ, मेरी बीवी और में होते थे। वक्त गुजरने लगा, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी माँ और मेरी बीवी में बहुत लड़ाइयाँ होने लगी थी। मेरी माँ को हर वक्त यही शिकवा रहता था कि मेरी बीवी घर के काम नहीं करती, हमारा ख्याल नहीं रखती, तुम्हारे जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ बाहर चली जाती है। खाना भी मैं बनाती हूँ, कभी कभी बस वह बनाती है, इससे कहो घर के किसी काम में तो हिस्सा ले। मगर मैं माँ पर गुस्सा करता, आप गलत कह रही है, वह ऐसे ही बगैर बताए मुझे कहीं नहीं जाती, आप अपने हमारे बीच गलत फहमियाँ पैदा कर रही हैं। इस तरह मैं हमेशा अपनी माँ को झूठा करार देता क्योंकि उनकी बातें ही ऐसी होती थी। और मेरी बीवी रोज़ रात को मुझे भारी लहंगा पहनने के लिए देती और कहती अपनी मोहब्बत का सबूत दो। फिर मैं का दिया हुआ लहंगा पहन लेता। लहंगा पहनते ही मेरा दिमाग सुन्न होने लगता, मैं थोड़ी ही देर में सो जाता। फिर सुबह आँख खुलते ही मेरा सर भारी होता, लेकिन बीवी मेरे पास मौजूद न होती। मैं उसे आवाज़ लगाता तो वह बाथरूम से नहाकर निकलती, लेकिन रोज़ इसके हाथ में उसका फ़ोन होता था जो हमेशा वह मुझसे छुपाती थी। मगर मैंने एक दिन देख लिया था उसके हाथ में, बल्कि एक दिन तो रात के न जाने किस पहर मेरी आंख खुली तो बाथरूम में रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने भारी होते सर के साथ उठकर दरवाज़ा बजाया, मगर वो कहने लगी कि तबीयत कुछ ठीक नहीं, थोड़ी देर तक बाहर आती हूँ। फिर मैं दोबारा सो गया। अगले दिन मैंने इससे इस बारे में कोई बात ना की और ऐसे ही हमारे दिन गुजरते जा रहे थे। रोज़ लड़ाई झगड़ा, लेकिन मेरी बीवी हमेशा मेरी माँ का साथ ही देती थी। मगर मेरी माँ उसे इस घर में टिकने नहीं दे रही थी। फिर जब मेरा भाई आया तो उसने भी मेरी बीवी के साथ गलत करने की कोशिश की। फिर मैंने माँ और भाई को घर से निकाल दिया। चंद दिनों बाद ऑफिस जाता तो सब मुझ पर हंसते, लेकिन मैं इग्नोर करता। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया और फिर मुझे एक वीडियो दिखाया जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपनी बीवी पर अफसोस होने लगा। मेरी वापसी पर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बताने लगे कि आपको लगातार नींद की गोलियां दी गई है और इसके अलावा आपको रोज़ कोई ऐसी गोलियां दी जा रही है जिससे आपकी दिमागी हालत कमज़ोर हो जाए, और रोज़ नींद की गोलियां खाने की वजह से आपके पेट में भी बहुत इन्फेक्शन हो गया है। अगर एक गोली खाते तो बात और थी, आपको दी जाने वाली दवाइयों की तादाद भी ज़्यादा ही होगी, इसी वजह से ऐसा हुआ है। डॉक्टर की ये बात सुनकर मुझे सीधा सीधा अपनी बीवी पर शक हो गया, क्योंकि रोज़ रात को वही मुझे चाय देती और वह लहंगा, सब कुछ मेरे दिमाग में चलने लगा था। और डॉक्टर की बात, दिमाग का कमज़ोर होना, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। मेरा दिमाग सुन्न होने लगा कि इतना बड़ा खेल कोई कैसे खेल सकता है, मगर मुझे अभी भी पूरा यकीन न था। लेकिन मैंने रात को मिलने वाली चाय नहीं पी और लहंगा भी बदल दिया और सोने की एक्टिंग करने लगा। फिर मेरे होश उड़ गए यह देखकर कि मेरी बीवी मुझे मेकअप करती है और फिर मेरे साथ वीडियो बनाती है। फिर कितनी देर वीडियो बनाकर मेरे चेहरे से मेकअप साफ करती और बाथरूम में चली गई और फिर उसके रोने की आवाज़ आने लगी। मेरी समझ से बाहर था वह यह सब क्यों कर रही है। फिर अगले दिन सुबह मैंने उससे पूछ लिया कि तुम यह सब क्यों करती हो। वह कहने लगी कि क्या। मैंने जवाब दिया कि वही जो तुमने रात को किया। मैंने रात ढोंग रचाया था सोने का और मैं तुम्हारी एक एक हरकत नोट कर रहा था। मेरी बात सुनते ही मेरी बीवी के चेहरे का रंग उड़ गया और वह मेरे पाँव पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना माँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं कहने लगा कि बस मुझे हकीकत बताओ क्या है, क्यों कर रही हो यह सब।
तो कहने लगी, मैं छोटी थी जब मेरी माँ का देहांत हो गया था। मेरे बाबा मेरे लिए सौतेली माँ ले आए, मगर वह मुझसे प्यार करती थी। मगर लोग जब मुझसे सगी माँ ना होने पर हमदर्दी करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं हर जगह अपने स्कूल दोस्तों सबको अपनी सौतेली माँ के बारे में गलत बातें बताती। वह सब मुझसे हमदर्दी करते। स्कूल में जब टेस्ट होते तो मैं रोने लगती क्योंकि मुझे याद नहीं होता था, इसलिए टीचर से झूठ कहने लगती और टीचर मुझे छोड़ देती और बहुत प्यार से पेश आती। यह सब मुझे बहुत अच्छा लगता। जब बड़ी हुई तो मेरी शादी तुमसे कर दी। तुम एक बहुत अच्छे इंसान थे, तुम्हारे घर वाले भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे वह सिंपैथी नहीं मिलती थी, वह तवज्जो हमदर्दी नहीं मिलती थी जो मिलनी चाहिए थी। मेरी 2 दोस्तें थी, उनमें से एक का पति दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट रखता था तो सब उसके साथ हमदर्दी करते और एक और दोस्त भी जो के पेट से थी मगर उसका पति मर चुका था। लोगों की हमदर्दियाँ उसके साथ भी थी, लेकिन मुझे यह देखते ही जलन होती और उन सब की हमदर्दी मैं अपनी तरफ लेना चाहती थी, मगर यह माजरा ही कुछ और था। इसलिए मैं रोज़ रात को तुम्हें कहती कि हम एक गेम खेलेंगे जिसमें तुम लड़की और मैं लड़का बनूंगी, और फिर चाय में नींद की गोलियां देती और एक लहंगा पहनने के लिए देती जिस पर मैं बेहोश होने वाली दवाई लगा देती थी ताकि तुम होश में न आ सको और मैं आराम से अपना काम कर लूँ। फिर वीडियो बनाती और उन्हें भेजती कि देखो मेरा पति एक किन्नर है और मैं कैसे इसके साथ गुजर बसर कर रही हूँ, और इसकी माँ भी मेरे साथ बुरा रवैया रखती है और इसका भाई वह भी मुझे गंदी नज़रों से देखता है। मेरा यहाँ रहना बहुत बुरा हाल कर रहा है, मगर मैं फिर भी यहाँ रहती हूँ। फिर वह लोग मुझे वीडियो कॉल करते और मैं बाथरूम में जाकर रो रो कर अपने झूठे दुख सुनाती और अपनी आवाज़ को ऐसा कर लेती कि उनको लगे कि वाकई मुझ पर जुल्म हो रहा है। वह मुझसे सवालात पूछते जाते और मैं उनको रो रो कर जवाब देती और मेरी सब बातों से उन लोगों की तमाम हमदर्दी मेरी तरफ आ गई और मैं यही चाहती थी। लेकिन एक दिन तुम्हारी माँ को पता चल गया कि मैं ये सब कर रही हूँ और उसी रात उसने तुम्हें कहा कि मुझे तलाक दे दे, मगर मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए यकीन का पौधा बहुत ऊंचा कर चुकी थी। मैं रोज़ तुम्हारे जाने के बाद बाजार जाती और एक लहंगा लाती, दुकानदार को यह कहकर कि मैंने आगे चेक करवाना है, आधी कीमत रखकर दे दो। इस तरह मैं रोज़ इससे बदले हुए लहंगे लाती और फिर दवाइयाँ खरीदती, स्प्रे खरीदती और घर आ जाती। तुम्हारी माँ तो बेचारी बहुत मासूम थी, वह मुझे बहुत रोकती थी कि बेटा आज ना जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ वक्त पास बैठ जाओ, मगर मुझे वह एक आँख ना भाती थी और मैं किसी न किसी तरह उनका वजूद तुम्हारी नज़रों में गिराकर खुद को ऊंचा दिखाना चाहती थी। मुझे तुमसे हमदर्दी हासिल करनी थी जो मैं बहुत जल्दी हासिल कर गई। और इस रोज़ तुम्हारे भाई ने भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था, मैंने बस इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था ताकि तुम उसे यहाँ से निकाल दो। अगर वह तुम्हें मेरी हकीकत बता देते तो तुम मुझे तलाक दे देते और फिर मैं बाद में उनकी अच्छाइयाँ करके तुम्हारी नज़र में अच्छी बन जाती। लेकिन ना जाने कैसे तुम्हें मेरी सारी सच्चाई मालूम हो गई। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई बहुत शरीफ और अच्छे इंसान है, तुम उन्हें वापस ले आओ। मैं उनसे भी अपने किए की माफ़ी मांग लूँगी, मगर तुम प्लीज़ मुझसे नफ़रत वाला अंदाज मत करना। मैं वाकई तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बीवी के अल्फाज सुनकर मुझे अपनी माँ की ममता, उनकी मोहब्बत, भाई का रोना, मेरा उसे मारना सब याद आने लगा। इस लड़की ने मेरे घर वालों पर, मेरी माँ और मेरे भाई पर रहम नहीं खाया था, मैं इस पर कैसे रहम कर देता। इसने तो मुझे बदनाम कर छोड़ा है। फिर मैंने उसे बताया कि जो वीडियो तुम उन्हें बनाकर भेजती थी उन्हीं में से किसी ने मेरी वीडियो वायरल कर दी है और इसीलिए मेरे ऑफिस वालों ने मुझे जॉब से भी निकाल दिया है, और जो दवाएं तुम मुझे देती थी उनका बहुत गलत साइड इफ़ेक्ट हुआ है मेरे ऊपर। मगर तुम्हें यह सबसे क्या, तुम्हारे लिए तो अहम बस यही था, तुम सिंपैथी गेन करती। इसलिए आज मैं तुम्हें वाकई लोगों की हमदर्दियाँ बटोरने के लिए तलाक देता हूँ। और फिर मैंने खड़े खड़े उसे तलाक दे दी तो वो रो रही थी, लेकिन मुझे ज़रा यकीन ना था कि
क्या ये आंसू सच्चे हैं या झूठे, इसलिए मैं उसे यहाँ से वापस जाने की हिदायत देता घर से बाहर निकल गया। अपनी माँ और अपने भाई को ढूंढे, लेकिन वह मुझे कहीं ना मिले। अगर वह इधर होते तो ही मिलते ना। मैं समझ गया था कि वह यकीनन वापस चले गए होंगे, इसलिए मैं वापस घर गया। जब घर गया तो मेरी बीवी वहाँ से जा चुकी थी, इसलिए मैं अपना सामान भी पैक करके अपने पुराने घर चला गया। वहाँ तो मेरी माँ, मेरा भाई वहीं मौजूद थे। उन दोनों को वहाँ देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने दोनों के साथ बहुत बुरा किया था, मगर उन्होंने इस चीज़ का शिकवा तक ना किया और मुझे गले से लगाया। माँ के गले लगते ही मैं बहुत रोया और उनसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगा और उन्हें अपनी बीवी की सारी हकीकत बताई और बताया कि वह मुझे किन्नर बनाकर सबकी हमदर्दियाँ बटोरती थी। और फिर अपनी बीमारी का भी बताया। मेरी माँ मेरी कहानी सुनते ही रो रही थी और मेरा दुख, मेरी कहानी किसी सूरत ख़त्म होने को ना थी। फिर रोते रोते मुझे सवेरा हो गया था, लेकिन अब मुझे कई बार शर्मिंदगी घेर लेती थी कि किस तरह मैं अपने भाई के पैसों पर आराम से बैठकर खा रहा हूँ और मेरा भाई मेरा इलाज भी करवा रहा है। काफ़ी हद तक मैं ठीक हो चुका था और मेरी बीवी की दोस्त ने उसे हमदर्दी करके अपने भाई से शादी करवा दी और अब वह लड़का इस पर बहुत जुल्म करता है, क्योंकि वह भी इसकी हकीकत से बखूबी वाकिफ था। लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं बिल्कुल ठीक हो गया था और मुझे इसी शहर में नौकरी भी मिल गई थी। मेरा भाई एक हैकर था, उसने मेरी वह वायरल वीडियो भी डिलीट करवा दी थी। इसके अलावा मेरी माँ ने अपनी मर्जी की 2 बहुएं भी ढूंढ ली थी और हमारी ज़िंदगी सुकून से गुजरने लगी थी। पहले जो हर वक्त टेंशन में रहता था, अब उन टेंशन से भी आज़ाद हो चुका था। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान अपनी खुशी के लिए दूसरों को कितनी तकलीफ़ें दे जाता है और दूसरों की खुशियां देखकर जलता है, मगर यहाँ दूसरे को मिलने वाली हमदर्दियाँ देखकर भी लोग जलते थे। यह मुझे अपनी इस कहानी से पता चलता था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि आइंदा से अपनी माँ के साथ कुछ बुरा नहीं करूँगा और अपनी बीवी के भी